पुरानी हवेली। एक बार का जिक्र है, एक पुराने कस्बे के किनारे पर एक बहुत बड़ी और पुरअसरार हवेली वाक़ थी। इस हवेली की दीवारें ऊंची और गहरे रंग की थीं, जैसे किसी ज़माने में ये किसी बादशाह का महल रहा हो। हवेली के गिर्द एक वीरान बाग था, जहाँ कभी कभार हुआ के झोंके से पत्ते सरसराते थे। कस्बे के लोग इस हवेली से बहुत खौफजदा थे। कहते हैं कि हवेली में रात के वक्त अजीब और गरीब आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई भटकी हुई रूह किसी को पुकार रही हो। बच्चे इस हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़े भी इससे दूर ही रहते थे। एक रोज़ एक नौजवान मुहक्किक अली, जो पुरअसरार मकामात की तहकीक में दिलचस्पी रखता था, इस हवेली के बारे में सुना और फैसला किया कि वो उसकी तफ्तीश करेगा। अली ने अपने दोस्त सलमान और ज़ारा को भी इस मुहिम में शामिल होने की दावत दी। सलमान और ज़ारा ने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी और वो तीनों उस पुरअसरार हवेली की तरफ रवाना हो गए। हवेली की तरफ जाते हुए उन्होंने कस्बे के बाजार में एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की, जिसने उन्हें हवेली की पुरअसरार कहानियाँ सुनाई। बूढ़े ने बताया कि हवेली में एक दफ़ा एक ताकतवर जादूगरनी रहती थी, जिसने अपने जादू से पूरी हवेली को लानत में मुब्तला कर दिया था। जब अली, सलमान और ज़ारा हवेली के करीब पहुँचे तो उन्हें एक सर्द लहर महसूस हुई। हवेली का दरवाज़ा बड़ा और पुराना था, जिस पर नक्शो निगार कंदा थे। अली ने एहतियात से दरवाज़ा खोला और वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर बहुत ही पुरअसरार था। फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीर लटकी हुई थीं। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक अजीब सी सरगोशी की आवाज़ आई, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। ज़ारा डर कर चीख उठी, लेकिन अली ने इसे हौसला दिया और कहा कि ये शायद हुआ की आवाज़ हो। वो आगे बढ़े और एक बड़े हाल में पहुँचे, जहाँ एक बड़ी सी चिमनी थी। चिमनी के पास एक पुराना पियानो भी था, जिस पर धूल जमी हुई थी। सलमान ने पियानो के कुछ कीज़ दबाए तो एक धीमी सी मौसीकी बजी, जिसने माहौल को और भी पुरअसरार बना दिया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक दरवाज़ा हल्का सा खुल रहा था। अली ने फैसला किया कि वो इस दरवाजे की तरफ जाएंगे। दरवाज़ा खोलते ही उनके सामने एक लंबी सी सीढ़ी नज़र आई, जो नीचे तहखाने में जाती थी। अली, सलमान और ज़ारा ने हिम्मत जताई और सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तहखाने की सीढ़ियाँ पुरानी और चरचराती हुई थीं। जैसे ही वो नीचे पहुँचे, उन्हें एक सर्द और नमी भरी हवा ने आ लिया। तहखाने में अंधेरा था, सिवाय एक छोटी सी रोशनी के, जो एक दूर कोने में जल रही थी। जब वो रोशनी की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना खजाना बक्स था। बक्स को खोलते ही अंदर से एक कदीम नक्शा निकला, जिस पर हवेली के खुफिया रास्तों का जिक्र था। एकदम उन्होंने पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। वो पलटे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, एक जोरदार आवाज़ आई और तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो तीनों वहाँ फंस चुके थे। अली ने नक्शे को गौर से देखा और एक खुफिया रास्ते का पता लगाया, जो उन्हें हवेली के अंदर के एक और हिस्से में ले जा सकता था। उन्होंने एक पुरानी दीवार को धकेला, जो हैरत अंगेज तौर पर घूम गई और एक नया रास्ता खुल गया। जब वो इस नए रास्ते पर चले तो उन्हें एक बड़े हाल में ले आया, जहाँ पुराने ज़माने की तस्वीर और मुजस्समे थे। हाल के बीच में एक बड़ा क्रिस्टल बॉल था, जिसमें अजीब व गरीब रोशनियाँ झिलमिल रही थीं। अली, सलमान और ज़ारा ने चारों तरफ देखा। वो क्रिस्टल बॉल की तरफ बढ़े। जैसे ही ज़ारा ने बॉल को छुआ, इसमें से एक रोशनी की किरण निकली और एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें एक खूबसूरत औरत की तस्वीर थी। अली ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, यह वही जादूगरनी है जिसका जिक्र बूढ़े ने किया था। अचानक तस्वीर से धुआं निकलना शुरू हुआ और एक खूबसूरत औरत की शक्ल में जादूगरनी जाहिर हुई। जादूगरनी ने कहा, तुम तीनों ने मेरी हवेली में दाखिल होकर मेरी नींद खराब कर दी है। अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। अली ने बहादुरी से कहा, हम आपकी हवेली को आज़ाद करने आए हैं।
आपके जादू ने इस हवेली को बदनाम कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप इस लानत को ख़त्म करें। जादूगरनी ने कहा, मेरी कैद से आज़ादी का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं हवेली को आज़ाद कर दूंगी। तीनों ने इस खेल में हिस्सा लिया जो एक पहेली थी। अली ने अपनी ज़हानत से पहेली को हल किया और जादूगरनी को शिकस्त दी। जादूगरनी ने वादा निभाया और हवेली से अपने जादू को ख़त्म कर दिया। हवेली की फ़िज़ा बदल गई और एक खुशगवार माहौल पैदा हो गया। अली, सलमान और ज़ारा ने राहत की सांस ली और हवेली को छोड़ दिया। जब वो वापस कस्बे में पहुंचे तो उन्होंने लोगों को बताया कि हवेली अब महफूज है। लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया और हवेली एक बार फिर जिंदगी से भरपूर हो गई। यूं कहानी का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब दूसरी कहानी। एक बार का जिक्र है कि एक पुरानी हवेली थी जो शहर के बाहर वीराने में वाक़ थी। ये हवेली कई दहाइयों से खाली पड़ी थी और लोग उसके बारे में हौलनाक कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में भूतों का बसेरा है और जो कोई भी वहां रात गुजारता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। एक दिन एक नौजवान लड़का अली अपने दोस्तों के साथ मजाक में हवेली जाने का फैसला करता है। वो सब हवेली के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि कुछ अजीब है। हवेली के अंदर की फिजा बहुत ठंडी और सुनसान थी, जैसे किसी ने वक्त को ही रोक दिया हो। जैसे ही वो हवेली की तलाशी लेते हैं, अली को एक पुराना कमरा मिलता है जिसकी दीवारों पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने होते हैं। इस कमरे में दाखिल होते ही वो एक साया महसूस करता है जो उसका पीछा कर रहा है। अली डर के मारे भागता है, लेकिन वो साया उसके पीछे पीछे होता है। अचानक इसके दोस्तों की चीखें गूंजती हैं और जब वो वापस जाता है तो वो देखता है कि इसके दोस्तों को हवेली की पुरस्रार कुव्वतों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अली उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी इस पुरस्रार कुव्वत का शिकार हो जाता है। हवेली में फंसे हुए अली और उसके दोस्तों को मालूम होता है कि उन्हें इस जगह की तारीख और इसमें मौजूद रूहों की कहानियों को समझना होगा ताकि वो वहां से निकल सकें। वो उन रूहों को मुतमईन करने के लिए कुछ रसूमात अंजाम देते हैं। आखिर में वो हवेली से निकलने का रास्ता तलाश कर लेते हैं, लेकिन वो जान चुके होते हैं कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमेशा राज ही रहने चाहिए। उनका तजुर्बा उन्हें सिखाता है कि पुरानी चीज़ों को छेड़ना हमेशा ख़तरनाक होता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी।